कल की ज्यादा टेंशन ना पालो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, प्रेजेंट में जियो। आज हम खुश रह लें। हम लोग कल की बड़ी प्लानिंग चिंताएं करते हैं, कल क्या होगा, कल छोड़ो, आज में मस्त रहो। आज हम और आप मिले हैं तो अच्छे से बोल लें, बतला लें, हंस लें, मुस्कुरा लें, अच्छे से जी लो आज को। कल मिलेगा तो कल भी जी लेंगे, और कल नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला, आज तो हम जी ही लें अच्छे से। कल हमें मिलेगा ये कौन गारंटी लेगा? कल आपको मिलेगा कौन गारंटी लेगा? इसलिए जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो। आज मिला है हमें, ईश्वर ने ये लम्हा दिया है, ये क्षण दिया, इस लम्हे, इस क्षण का हम सदुपयोग करें। इस समय हम प्रेम की बारिश करें। अब हम प्रेम की बारिश करते नहीं, नफरत की बारिश करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। आज एक बात बताओ मुझे, आप सच्चे दिल से बताना कि विमान हादसे में जितने लोगों की मृत्यु हुई, जब तक वो जीवित थे तो उनसे नफरत करने वाले लोग रहे होंगे या नहीं? उनके अपने, उनका परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई नफरत करने वाले थे कि नहीं? और जब वो नहीं रहे, हादसा हो गया, तो जो नफरत करने वाले थे वो भी क्या कहने लगे, यार क्या हो गया, ये तो अच्छे थे। जब जिंदा थे तब उसने कभी नहीं कहा कि यार आप बहुत अच्छे हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं कहा कि अच्छे हो। मर जाएंगे तब आप कहोगे वाह अनिरुद्धाचार्य तो बहुत अच्छे थे। तो मरने के बाद कौन सुनेगा? किसे सुनाई पड़ेगा? इसलिए इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस आप कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं। आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आप कहते हो ये आदमी अच्छा है, क्योंकि इसने मेरा काम कर दिया, और इसने मेरा काम नहीं किया मतलब ये आदमी गलत है। तो आपने भी सही और गलत तब समझा कि आप अपने स्वार्थ की नजर से उसे सही या गलत मान रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति ना सही है ना गलत है, वो तो न्यूट्रल है। आपका चश्मा उसे सही या गलत ठहरा रहा है, नजरिया, हाँ या ना? ऐसे ही है। आप लोग भी आज हो तो आपको बहुत लोग, परिवार के लोग, अपने लोग बुरा कहते होंगे, अपमानित करते होंगे, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो वही लोग आपके प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे आपके चरणों में और आपको प्रणाम करेंगे। सच बताऊं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे चरणों में जो चढ़ाए जाते हैं पुष्प, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो बोलो। हमारा कहना यह है कि किसी के मरने के बाद आप पुष्प चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन जीते जी यदि आप उसके चरणों में पुष्प चढ़ाओगे, जीते जी उसका इतना सम्मान करोगे जितना मरने के बाद करते हो, तो वो कुछ दिन और जिंदा रह लेगा राजी मर्जी से, कुछ सुकून से जी लेगा। जिंदा होते हैं तो लोग जीने नहीं देते, और मर जाने के बाद सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जिंदा है कोई रुमाल नहीं देता, मर जाओ तो चादर उड़ाते हैं। जिंदा है तो एक फूल नहीं देता, मर जाओ तो पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो किसी के पास समय नहीं था 2 मिनट पास में बैठने का, मर गए तो लोग पास में बैठ बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिंदा थे तो कोई मेरे साथ चलने को तैयार ना था,
मर गए तो शमशान तक साथ जाते हैं। हाँ या ना? इस जिंदगी को कोई समझ नहीं पाया मेरी माँ। जिंदगी आप जीते जरूर हैं, पर जिंदगी समझ नहीं पाता कोई। बिना समझे ही लोग मर जाते हैं। हादसा इतिहास बन के रह जाएगा। समझने वाला बहुत कुछ समझ जाएगा, ना समझने वाला केवल हादसा कह के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वो जली हुई लाशें, उस विमान की वो लाशें किसकी हैं? हम भी तो कभी ऐसे ही जलेंगे। उन लाशों में आपने अपने को देखा कि नहीं? हमने तो उन लाशों में अपने को देखा कि देखो हम भी कभी ऐसे ही जलेंगे। चिता पर भी तो आदमी ऐसे ही जलता है। आपने देखा होगा वो सारी लाशें अकड़ गई थीं, हाथ ऐसा पांव। क्यों? कहते ना, मरने के बाद व्यक्ति अकड़ जाता है। अकड़ता तो मरने के बाद है, लेकिन कुछ लोग तो जीते जी अकड़ के चलते हैं साहब। पता नहीं किस बात की अकड़ है। दुनिया को ये कैसे समझाऊं कि इंसान यदि अकड़ जाए तो वो इंसान नहीं, मुर्दा है। क्योंकि अकड़ तो मुर्दे में होती है। और आपने देखे जितने भी शव मिले उस विमान हादसे के बाद, सारे शव अकड़े हुए थे। हाँ या ना? सीधा कोई भी शव नहीं था। आपने शवों को देखा कि नहीं? अकड़े थे। अकड़ मुर्दे में होती है। और आप यदि जीते जी अकड़ दिखा रहे हैं तो आप भी जीते जी मुर्दा ही हैं। इसलिए साहब अकड़ मत रखो, अकड़ मत रखो। क्योंकि अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उड़ान भले आप विमान पे भर लो, पर वहां की उड़ान तो पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के अकड़ किसकी चली कि तुम्हारी चलेगी। इसलिए अकड़ में ना रहो। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, जिंदाओं की पहचान अकड़ नहीं है। जिंदा की पहचान तो नम्रता है। जिंदा की पहचान क्या है? बोलो। नम्रता, सरलता, सहजता, वाणी में मिठास, शिष्टाचार, ये जिंदा की बातें हैं। अकड़ तो मुर्दे की बातें हैं, है ना? इसलिए गीत गाए गए हैं आपको समझाने के लिए। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास
पास जाना है मैया जी। झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। मत बोलो प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। कितनी भी प्लानिंग कर लो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे ये सर फिर भी झुकाना है। प्रभु से झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। प्रभु से झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। मैया एक बात कहें, हमारे संग केवल महल चौबारे न जाएंगे, हमारे द्वारा किया गया भला काम अच्छाई
जाएगी। जब मैं मरूंगा तो भगवान मेरे से हिसाब मांगेंगे। चलो अनिरुद्धाचार्य, हिसाब दिखाओ, तुमने इन वर्षों में क्या किया। हमने तुम्हें आयु दी, ईश्वर ने हमें जितना टाइम दिया, हमें नहीं पता कि हम अभी और कितना जिएंगे, पर जितनी आयु है ईश्वर उस आयु का हिसाब मेरे से भी मांगेंगे और आप लोगों से। तो आप हिसाब में क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा कि प्रभु, मैंने आपका दिया जीवन, इस शरीर से मैंने किसी का गला नहीं दबाया, मैंने वृद्ध माताओं के चरण दबाए, मैंने किसी की थाली से रोटियां छीनी नहीं, बल्कि किसी की थालियों में रोटियां देने की कोशिश की। शरीर से आपकी और आपके भक्तों की सेवा की, उन बेसहारा माँओं को सहारा देने की कोशिश की जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाला। तो मैं तो हिसाब दूंगा कि मैंने जब तक जिया मैंने किसी की चोरी नहीं की, झूठ कपट नहीं किया, किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार नहीं किया। मैं तो हिसाब दूंगा। आप क्या लिखोगे अपने हिसाब में? वो लड़की क्या लिखेगी जिसने अपने पति को मरवा दिया? राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की ने अपने पति का मर्डर करा दिया। जब ईश्वर पूछेंगे, हाँ सोनम बेटा बताओ क्या किया तुमने, तुम्हारा पूरा हिसाब दो, क्या लिखेगी कि मैंने अपने दूसरे यार के लिए अपने पति को मरवा दिया? यही तो लिखना पड़ेगा। एक दूसरी लड़की मुस्कान नाम की, उससे पूछा जाएगा तूने क्या किया? वो बताएगी कि मैंने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को काट कर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो हिसाब होगा। बताना पड़ेगा साहब, आपको बताना पड़ेगा। और ईश्वर से छिपाओगे कैसे? बताना पड़ेगा कि आपने किसी के साथ छल किया है, धोखा दिया। उस राजा नाम के लड़के ने तो अपनी पत्नी पर भरोसा किया, उसने केवल अपने पति की हत्या नहीं की, भरोसे की भी तो हत्या की है ना, विश्वास की भी तो हत्या की है ना। क्यों? हत्या तो उन आतंकवादियों ने भी की थी, लेकिन वो तो आतंकवादी ही थे, वो तो आतंकवादी ही, वो तो मारने ही आए। लेकिन एक पत्नी जब अपने पति को मार डालती है तो वो केवल पति को नहीं मारती, वो एक विश्वास का भी गला घोंट देती है। रिश्तों का जो विश्वास है वो भी तो मर जाता है ना मेरी माँ। आपको क्या लगता है कि केवल पति मरा? नहीं, एक रिश्तों का जो विश्वास, विश्वास की नींव पर रिश्ते टिके होते हैं। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया,
जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है। वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ पैदल ही ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी हाथ में जोड़ूं, कभी तुम झूठ ना बोलो। भैया जी हाथ में जोड़ूं, कभी तुम झूठ ना बोलो। क्यों? जो बोलोगे वो पाओगे। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए जीवन कल के ख्वाबों में ना जियो, जिंदगी कल के ख्वाबों में ना हो, जिंदगी वर्तमान में हो। कल खुश रहेंगे ऐसा नहीं, आज खुश रहो। कल करेंगे ऐसा नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर बहुरी करेगा। ये सब बातें ना कही हमारे ऋषि मुनियों ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो यही हाल राजा परीक्षित जी का है। परीक्षित जी को भी मौत बुला रही है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। मौत राजा परीक्षित जी के सामने खड़ी है। मौत सबके आगे खड़ी है। कोई नहीं ऐसा जिसके सामने मौत ना खड़ी हो। क्या करें? परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव 7 दिन में मुझे मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, राजन आप भागवत सुनो। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि कलयुग सिर पर बैठकर
राजा परीक्षित से एक संत का अपमान करा देता है कलयुग। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग के रहने के 5 कमरे हैं। 5 जगह पर कलयुग रहता है। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम जुआ कहां रहता है? आजकल जुआ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। खेल खेल के पैसे के लालच में कि जल्दी से धन्ना सेठ हो जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, तो जल्दी लोग पैसा चाहते हैं। आजकल लोग मेहनत करके नहीं कमाना चाहते, बाईपास से पैसा लाना चाहते हैं। मर्डर कर दो पैसे मिल जाएंगे। आजकल लोग पैसे गलत काम करके कमा रहे हैं। जुआ खेल लो पैसे मिल जाएंगे। हर गलत काम करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे पाकर बड़े आदमी बनना चाहते हैं। जरूरत इतनी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? उत्तर दो मैया। लोग पाप क्यों करते हैं? ओ मेरी माँ मैया, खड़े खड़े सुन रही हो? कोई व्रत ली हो क्या मेरी माँ? बैठने में दिक्कत हो रही होगी माँ को। सुनो, ये बताओ, क्या प्रश्न पूछा हमने आपसे? हैं? पाप कहां से शुरू होता है? लोग पाप क्यों करते हैं? मैया, पीली मैया बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? बोलो क्यों? पैसे कमाने के लिए? ठीक है, आप बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? अपने भले के लिए। तो होता है भला? बताओ, लोग पाप करते क्यों हैं? हैं? छोड़ो ये सब, ये बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप के पिता कौन? संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? लोभ से। किससे? यदि मेरे अंदर लोभ आएगा तो मैं पाप करने लग जाऊंगा, और मेरे अंदर लोभ नहीं है तो मैं पाप कर ही नहीं सकता। जो पाप करते हैं उनके अंदर लोभ है। मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, यही तो लोभ है। यदि व्यक्ति मेहनत करके कमाए और लोभ का त्याग कर दे तो नरक क्यों जाए? नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। नरक के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन? मैया, ओ छोरा भैया, सुन रहा है ना तू?
4 दरवाजे हैं नरक के। कौन कौन से? काम, पहला दरवाजा काम। काम मतलब रावण ने जो किया, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को चुरा लाया, यही है काम। अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री या पराये पुरुष पर जो नजर डाले, वही है काम। क्यों डालते हैं पराये पे नजर? क्योंकि काम सता रहा है। काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिसे बोलते हैं कामांध। तो पहला दरवाजा है नरक का। अब बताओ, ये महिला जिसने पति को ड्रम में पैक किया और खाई से धक्का मार दिया दूसरी ने, ये सब किसके कारण मारी पति को? काम के कारण, क्योंकि पराये मर्द से चक्कर था। चक्कर किस बात का था? काम ही तो प्रधान था। तो इस काम के कारण ही तो ये महिलाएं जेल भी गईं और नरक भी जाएंगी। बोलो हाँ। या पुरुष, रावण का सर्वनाश किसके चक्कर में हुआ? काम के चक्कर में। पराई स्त्री सीता मैया को चुरा लाया, बोला मेरी पत्नी बन जाओ। भाई दूसरे की पत्नी को काहे तू अपनी पत्नी बना रहा? तेरी खुद है मंदोदरी। तो ये काम नाश कराया रावण का। ये है नरक का द्वार। ये यहां भी नाश करेगा और वहां भी, दोनों बिगाड़ देगा, लोक परलोक। काम, ये नरक का दरवाजा है। कौन भैया? कौन? काम। आप लोगों का चक्कर तो नहीं है पराई औरत से? ध्यान से सुन लो। रावण का मन चला गया, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा भी डोल रहा हो मन, तो समझा बुझा के ले आओ मन को, वरना तुम्हारा भी नंबर लगेगा फिर। तो मैया, आप में से भी कुछ स्त्रियां अपने पति को निपटाने का सोच रही हो, तो कैंसिल करें प्रोग्राम, वरना यहां तो बिगड़ेगा, वहां भी बिगड़ेगा। ये है नरक का द्वार, काम। दूसरा है क्रोध। दूसरा द्वार, दूसरा दरवाजा क्रोध। जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को क्रोध आता है, तो वो गुस्से में, क्रोध में गलत निर्णय लेता है। किसी ने क्रोध में अपने बाप को मारा तो बाप मर गया। किसी ने गुस्से में पत्नी को मारा तो मर गई। अब जाओ जेल और नरक भी जाना, क्योंकि क्रोध से तुमने पाप किया है। मैं जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, भोपाल जेल। बहुत सारे कैदी बोले कि हमने गुस्से में बाप का मर्डर कर दिया, किसी ने बोला माँ का मर्डर कर दिया, गुस्से में। अब गुस्सा तो उतर गया 4 मिनट बाद, पर माँ तो निपट गई या बाप निपट गया। अब जाओ जेल और बिगाड़ो अपना परलोक। ये क्रोध के कारण तुमने पाप किया। तो पाप का दूसरा दरवाजा, पहला कौन सा था? काम। दूसरा क्रोध का दरवाजा। कितने लोग क्रोध करके अपना घर बिगाड़ लेते हैं। गुस्से में लड़ जाते हैं। भाई गुस्से में लड़े और मार दिया तो भाई मर गया। जब गुस्सा उतरा तो रोया कि मैंने भाई को क्यों मार दिया। रिश्ते खराब किससे होते हैं? क्रोध से। बनाने में सालों लगते हैं, रिश्ते बिगाड़ने में 1 मिनट का क्रोध सब नाश कर देता। ये क्रोध नरक का द्वार है। काम, बोलो काम, क्रोध। तीसरा है मद। मद मतलब एटीट्यूड, अभिमान, दर्प, घमंड। ये क्या है? ये नरक का, बोलो, दरवाजा है। अभिमान ना करना साहब, घमंड ना करना। रावण को घमंड आ गया कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे कौन हराएगा। मैं किसी की भी पत्नी चुरा लूं, किसी में दम थोड़ी है कि मुझे हरा सके। इसी घमंड में तो रहता था। और हनुमान जी गए कि चल राम की शरण में,
अंगद जी गए कि चल राम की शरण में। घमंड इतना था कि वो किसी की सुना नहीं, और उसी घमंड के चक्कर में 1 लाख बेटे मर गए रावण के, 1.25 लाख नाती मर गए रावण के, लंका जल गई। कोई रोने वाला रावण को नहीं बचा, रावण के परिवार में कोई। किसके चक्कर में? घमंड के चक्कर में। घमंड ना त्यागता, घमंड त्याग कर चला। चलो गलती की, चुराया सीता मां को, शरण में चला जाता तो राम छोड़ देते। पर घमंड हो ना, आदमी रिश्ते कहां बिगड़ते हैं। आदमी गलती करके सॉरी नहीं बोलता, झुकता नहीं। और आजकल मूवी और देख ली, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो मरेगा साला। नहीं, क्या चल रहा है आजकल? मैया क्या चल रहा है आजकल? यही चल रहा है, घमंड चारों तरफ। इतना घमंड है कि आज के नौजवान लड़के क्या बोल रहे हैं? आज के नौजवान लड़के बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पर झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। अब झुकेगा नहीं तो मरेगा, फिर मर। इसलिए इस घमंड को त्याग दो। झुकना तो पड़ता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अभी बताए, फलदार पेड़ झुक जाते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, चौथा क्या है? लोभ। आपके भीतर लोभ है, चोर चोरी करता है, लोभ के कारण पकड़ा जाता है तो जेल जाता है, ईश्वर के अदालत में भी वो दंड का भागीदार है। इसलिए नरक के 4 द्वार हैं। आप इन 4 दरवाजे से बच गए, मतलब आपके अंदर काम, पत्नी के साथ, पति के साथ रहो और पति पत्नी मिलके काम का प्रयोग करो, कोई बुराई नहीं है। पर स्त्री पर पुरुष में नुकसान है। तो पहला द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह। कलयुग के स्थान भी 4 हैं, एक और 5। कलयुग कहां रहता है? जुआ, जहां जुआ हो रहा है कलयुग। जुआ ना खेलना। आजकल लोग लोभ के चक्कर में जल्दी बड़े आदमी, नाश और हो जाता है, जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। जुआ सबसे गलत चीज है। जुआ, द्यूतम पानम। आजकल लोग शराब पीते हैं। शराब पियोगे तो गलत काम करके मर जाओगे। शराब पीने वाला व्यक्ति, जेलों में जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों का कहना है कि हमने जितने भी क्राइम किए हैं शराब के नशे में किए। शराब के नशे में होश नहीं रहता। शराब क्या करती है? मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने। इसलिए आपने देखा होगा शराब पीने वाला शराब पी के सो जाता है। क्यों सो जाता है? शराब पी के दुनिया के किसी भी देश में शराब पी के हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं है। बोलो, शराब पी के गाड़ी चलाने की इजाजत किसी देश में नहीं है। होए तो बताओ। जिन देशों में शराब पीने की इजाजत है उन देशों में भी शराब पी के एरोप्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। बात सही है कि गलत है? उत्तर दो, क्यों? शराब वही काम करती है जब महिलाओं को ऑपरेशन करना पड़ता है या पुरुषों को, तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाता है। वो रीढ़ की हड्डी में लगा इंजेक्शन क्या करता है? बॉडी को शून्य कर देता है। उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ा, चीर दे, फाड़ दे, काट दे, कोई दर्द। उसी तरह शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो शराब उसके मस्तिष्क को शून्य कर देती है, अर्थात मस्तिष्क को सुला देती है, जहां से ये ज्ञान
निकलना बंद हो जाता है, वो निर्णय लेना बंद कर देता, क्या निर्णय लें, सही करें गलत करें। इसलिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, अधिकांश शराब के नशे में, ड्राइवर पी रहा था, ओवर स्पीड चला रहा था, शराब का नशा था, उसे पता ही नहीं कि ओवर स्पीड गाड़ी ठोक दिया, स्वयं मरा, दूसरे की भी जान ले ली। शराब सही होती तो फिर शराब पी के गाड़ी चलाने में सरकार काहे चौराहे चौराहे मशीन लिए घूम रहे हैं, पुलिस वाले मुंह पे लगा रहे हैं, पी तो नहीं रखी। सही होती शराब तो सब पीते, हम भी पीते, तुम भी पियो। सही होती तो सब ना पीते। मैं शराब पी के कथा सुनाऊं तो मैं कुछ का कुछ सुनाने लग जाऊंगा। अपने, क्योंकि जो दिमाग से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, जो मुझे मेरी याददाश्त है वो अभी बेहतर है। अभी इस स्थिति में शराब पीने के बाद मेरे सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। आप लोग इतनी सी बात नहीं समझते, अब कैसे कहें कि आप पढ़े लिखे हो या होशियार हो। अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को शून्य क्यों करना? रात को सो जाओ मस्त, शराब पीने की जरूरत ही नहीं है। शराब गलत है, इसलिए कलयुग का वास रहता है शराब में। जो शराब पीता है उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठ के गलत काम कराता है। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री, पर स्त्री में कलयुग है, पर पुरुष में कलयुग है। और सूना, मांस, जहां मार काट है, हत्या है, वहां कलयुग है। इसलिए जहां दया है वहां ईश्वर है, और जहां हिंसा है, जहां मार काट है, वहां अधर्म है, पाप है, कलयुग है। कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया पैसा। पैसे में भी कलयुग रहता है। बोलो हां, पैसे में कौन रहता है? जब आप गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो पैसे में केवल गांधी जी ही नहीं रहते, गांधी जी के साथ कलयुग भी बैठा रहता है इनके पास। जो आप गलत तरीके से पैसा कमाए तो कलयुग बैठा, फिर आपका पैसा गलत तरीके से कमाया तो वो गलत तरीके से निकलना स्टार्ट होता। इसलिए जो पैसा कमाओ, कमाने का 2% किसी दान पुण्य में, भूखे को भोजन देने में, बेसहारा को सहारा देने में खर्च करो, तब जाके आपकी कमाई शुद्ध होती है। जो पैसा आप कमाते हो उसे शुद्ध करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप सरकारी जॉब करते, माना कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, माना कि आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देती है सरकार। आप महीने की 1 तारीख हुई, आपके खाते में 50,000 रुपए आ गए। अब ये बताओ, वो पूरे 50,000 आपके हैं या नहीं? आपकी मेहनत से आपने कमाया 50,000, अब पूरे आपके हैं? बोलो, पूरे हैं? मेहनत के हैं? ठीक है, मेहनत के हैं। किसने दिया? सरकार ने दिया। अब ये बताओ, सरकार पैसा आप कहां से लाती है? सरकार का पैसा टैक्स का होता है। सरकार गौ माता को मरवा करके बूचड़ खानों से, और सरकार गैया का मांस सप्लाई करती है, तो गैया का मांस सप्लाई करने से भी मोटा पैसा आता है। हमारा देश गौमांस सप्लायर है, पता है आपको, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बताओ, सरकारी तनख्वाह जितने लोग पा रहे हैं, सबकी तनख्वाह में गैया की हत्या का पैसा आ रहा है कि नहीं? उत्तर दो, हां या ना। सरकार का पैसा कोई मेहनत का थोड़ी होता है। सरकार का पैसा तो टैक्स का होता है। नहीं देना चाहे, जबरदस्ती लगाया टैक्स।
30% ले रही है, 18% जीएसटी अलग ले रही है, पेट्रोल का अलग उसमें जीएसटी मिला के और ये सब टैक्स मिला के, सड़क पे चलो तो टैक्स अलग, माचिस खरीदो उस पर टैक्स है, सब टैक्स है। किस तरह से आदमी निचुड़ जाता है। तो आदमी खुशी खुशी थोड़ी दे रहा सरकार को, सरकार भी तो अति परेशान करती है जनता को। अति, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए जितना है। लेकिन अब ये सरकार ले रही है, लोग रो रो के दे रहे हैं, तो अब ये रो रो के जो आपने दिया है वो पैसा आपको ही वापस मिलता है। तो अब बताओ, वो पैसा जो 50,000 आपके पास आया, आप कह रहे हो मेरी कमाई का है, दिया किसने है? सरकार ने दिया। और सरकार के खजाने में हर तरह के पाप का पैसा आता है। बोलो हाँ। उचित टैक्स लगाए सरकार तो सरकार सही है, पर अनुचित टैक्स गलत है। चलो टैक्स लगाओ, हम कहते हैं 10 रुपए और बढ़ा दो टैक्स, लेकिन सरकार को क्या फ्री में देना चाहिए? आज सरकारें सिलेंडर फ्री में बांट रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। बिजली फ्री में बांट रही है, कोई जरूरत नहीं। आपको बैंक का कर्जा माफ कर रही है सरकार, कोई जरूरत नहीं। आज फ्री में क्या चाहिए? केवल 2 चीजें। सरकार 2 चीज फ्री में दे। पहली, शिक्षा। बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसे सरकार अपने पैसे से पढ़ाए। शिक्षा फ्री होनी चाहिए इस देश में। और दूसरा, स्वास्थ्य। 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, भारत का नागरिक हो, फ्री करो। टैक्स और लो, हम कहते हैं और टैक्स लो, 10 रुपए और बढ़ा दो, 20 रुपए और बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में लगता है, और इतना लगाने के बाद भी माँ बाप बेचारे बाजार में बिक जाते हैं बच्चों के लिए। अच्छे स्कूल, बड़ा आदमी है तो वो बड़े आदमी का बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा, गरीब का बेटा अलग स्कूल में पढ़ रहा है। भाई शिक्षा समान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का या रिक्शे वाले का, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये समानता लानी चाहिए, तब जाके देश विकसित होगा। समानता का अधिकार सबको हो। अब हमारे देश में जितने नेता हैं, अधिकांश नेताओं के बच्चे पढ़ने विदेश जाते हैं, और हमारे तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। या फिर प्राइवेट में पढ़ाओ तो करो मेहनत, गधों की तरह करो काम, और फिर भी सरकार को टैक्स लेना है। आदमी कमा कमा के दे किसे रहा है? सारा पैसा सरकार ले जा रही है, और फिर भी चोर के चोर बना है आदमी। हाँ या ना? 2 चीज फ्री होनी चाहिए। क्या क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर तो टैक्स और लो। इसलिए आपके पास जो पैसा आता है वो पैसा आपकी मेहनत का है, ये बात सही है, पर जो पैसा आप कमाते हैं वो सरकार का पैसा। और याद रखिए, शास्त्र कहते हैं कि राजा का पैसा अशुद्ध होता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाण है। राजा का पैसा सबसे गलत पैसा इस धरती पे किसी का है तो राजा का। सबसे शुद्ध पैसा किसका होता? चलो बताओ। सबसे गलत पैसा होता है राजा का। अब बताओ सबसे सही पैसा किसका होता है? उत्तर दो, उत्तर। हाँ, सबसे गलत पैसा होता है राजा का, और सबसे सही पैसा होता है किसान का। शुद्ध पैसा है किसान का, मेहनत का। पर किसान भी वो किसान जो लौकी में आजकल इंजेक्शन ठूंस करके लौकी इतनी बड़ी कर दे रहे हैं, वो नहीं, वो बेईमान है।
वो तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। जो ईमानदारी से खेती करके ईमानदारी से फसल उगा रहे हैं, वो किसान का पैसा ईमानदारी का। इसलिए जो आप कमाते हो उस पैसे में दोष होता है। इसलिए उस दोष को समाप्त करने के लिए शास्त्रों ने बताया कि जितना कमाओ उसका 5%, 2% दान करने में खर्च करो, तब जाके धन शुद्ध होता है। 50,000 कमाओ तो 50,000 का 2% अलग निकाल के रखो, तब जाके वो तुम्हारे लिए शुद्ध होगा। पहले के लोग कमाई का कुछ हिस्सा दान करते थे। आजकल लोग दान नहीं करते तो वो अशुद्ध चीज खाते हैं, तो गलत का पैसा खाया तो लो भैया। आप प्राइवेट जॉब करते हो तो जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी ईमानदार से चल रही है कि बेईमानी से चल रही है? तो बेईमानी का पैसा तो सैलरी में मिल रहा है ना आप लोगों को। कौन सी कंपनियां ईमानदारी से चल रही हैं बताओ ना, बोलो। देसी घी के नाम पे इस देश में सुअर की चर्बी बिक रही है। क्या तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलावट हुई आप लोग परिचित नहीं है? देसी घी के नाम पर। तो आप जिन कंपनियों के लिए काम करते हो वो ईमानदारी से कर रही हैं कि बेईमानी से? यदि बेईमान से कर रही हैं, कमा रही हैं, तो आपकी कमाई बेईमानी की कमाई हो गई कि नहीं? उसे शुद्ध कैसे करोगे? इसलिए कमाया हुआ पैसा डायरेक्ट यूज ना करो। कमाया हुआ जो सैलरी है भगवान के चरणों में रखो और उसका 2%, 5% ईमानदारी से निकालकर दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा में खर्च करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, साधु सेवा होती है। इन सेवाओं से जब आप अपने धन को जोड़ते हैं, या आप यहां नहीं तो अपने आसपास, आपकी सोसाइटी के आसपास कोई झुग्गी में कोई गरीब है, कोई जरूरतमंद बेटी का ब्याह है, करा दो बेटी का ब्याह। उस पैसे में नियत ना रखो, वो परोपकार में खर्च करो, भूखे को रोटी खवाओ, कराओ व्यवस्थाएं, तब जाके तुम्हारा वो पैसा तुम्हारे योग्य होता है, खाने के योग्य। पैसा शुद्ध करना पड़ता है साहब, और आप बिना शुद्ध के उपयोग करते हो, इसलिए परेशान रहते हो। आजकल किसी का पैसा किसान के सिवा, किसी का पैसा, अब देखो ना कितने व्यापारी हैं कि जो बांट होता ना, 1 किलो का बांट बोलते हैं आप लोग, 1 किलो 2 किलो का बांट, उस बांट में चुंबक लगा लेते हैं या बांट से लोहा हटा देते हैं थोड़ा खरोंच के, ताकि शक्कर तौलें तो 1 किलो का हिसाब हो, पर जाए वो 900 ग्राम है ना, मतलब 150 ग्राम बचा लेते हैं या 10-20 ग्राम बचा। 1 किलो शक्कर में 50 ग्राम शक्कर बचा, क्या 50 ग्राम में तू धन्ना सेठ हो जाएगा? लेकिन वो तेरा पूरा धन बेईमानी का हो गया। क्यों भैया? और आजकल बाजार में ये, एक बार क्या हुआ, गौरी गोपाल में मैं सिलेंडर खरीदता हूं क्योंकि यहां अखंड रसोई चलती है ना, तो सिलेंडर वाले ने एक दिन क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया। सिलेंडर में होती है 16 किलो गैस, क्यों 15 किलो के 16 किलो कितनी होती है? 16 किलो गैस थी। तो एक दिन मैंने खड़े होके चेक कराया कि भाई सिलेंडर आए हैं, जरा रखो। तो मैंने रखाया कांटे में, इलेक्ट्रिक कांटे में रखा, तो वो सिलेंडर में 14 किलो गैस। मैंने फोन लगाया, भाई ये तेरे सिलेंडरों में 14 किलो गैस है, किसी में 15 है, बाकी में 14। अब ये क्या करते हैं, सिलेंडर की गैस तक निकाल लेते हैं। बताओ, बाजार में जो आप सिलेंडर खरीदते हो उस सिलेंडर से भी चुराने वाले गैस चुरा लेते हैं कि नहीं? इसलिए तौल कर लेना चाहिए। 1-8 किलो निकाल लेते हो एक खाली सिलेंडर में। अब जैसे 16 सिलेंडर की 1-1 किलो गैस निकाली तो एक सिलेंडर तैयार। तो एक सिलेंडर 1000 रुपया का कितने का आता है? हाँ, 800-1000 रुपए लगभग। लो 1000 रुपया चित्त हो गए, चोरी के हो गए कि नहीं? अब बताओ, ये चोरी के जो तुम 1000 कमा रहे हो,
सिलेंडर की गैस निकाल निकाल के, ये बताओ ये पैसा तुम्हें पचेगा? तुम कमा लो, धन्ना सेठ बन जाओ। पागल कहीं का, तेरे बाप को भोगना पड़ेगा, तू तो छोड़ दे। कौन बचा है कि तू बचेगा? ज्यादा होशियार बन रहा है। ईमानदारी से कमा भैया, ईमानदारी से कमा और नमक रोटी खा। भगवान करें 56 भोग खाओ, महल बनाओ, लेकिन ईमानदारी से चलो। बेईमानी से कमाओगे नाश होगा, समझो। बेईमान लंबा ना चलेगा, ईमानदार ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। बेईमानों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, ईमानदार चलते रहेंगे। तुम अपना ही हिसाब देख रहे हो तो बेईमानी करो, और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हो, ईमानदारी से चलो। 100 ग्राम शक्कर बचा भी लोगे तौल में तो क्या हो जाएगा? कितने तुम बड़े आदमी हो जाओगे। आजकल अधिकांश व्यापारी बेईमानी करते हैं या नहीं? उत्तर दो, हां या ना। तो ये जमाने जमाने भर का धन बेईमानी का धन हुआ कि नहीं? ये बेईमानी का धन तुम खाओगे, पचेगा तब ना आदमी एसिडिटी और डायबिटीज और ये बीमारी। वरना पहले के जमाने में कहां शुगर नाम की कोई बीमारी नहीं जानता। हम लोग तो सुअर जानते थे, शुगर नहीं जानते थे। बोलो हां, हम लोग तो क्या जानते थे? सुअर, शुगर नहीं जानते थे। बाद में पता चला दूसरा भी सुअर होता है, जो पेट में घुसा रहता है, शुगर। सुअर का भाई शुगर।